क्लास 7। आज हम फर्स्ट पार्ट से आगे पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुख्य सथल आकृतियाँ। अपेक्षय एवं अपर्दन ये दो ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा भूमि पर लगातार अलग अलग स्थिति बनती दिखाई देती है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं? अपेक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि यानी दिखाई देने वाली भूमि लगातार विघटित अर्थात इसका जो है रूप बदलता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपेक्षय की क्रिया होती है। यानी आपसे कोई ये पूछे अपेक्षय क्या होता है तो आप आंसर देंगे पृथ्वी की सतह पर जब शैलों के टूटने से शैल टूटते रहते हैं तो इस क्रिया को अपेक्षय बोलते हैं। भूदृश्य यानी धरती पर जल, पवन और हिम यानी बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अक्षय को हम अपर्दन कहते हैं। अक्षय है ये जिसका मतलब कमी आना। जमीन पर जैसे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और बर्फ के द्वारा ये अनेक घटक हैं। इनके द्वारा जमीन में होने वाली जो कमी है उसको हम अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ढेर यानी निक्षेपित का मतलब होता है एक स्थान पर ढेर जमा देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न सथल आकृतियों का निर्माण करते हैं। तो हवा है, जल है, ये अपर्दित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थ को ले जाते हैं, चाहे पानी में बहकर जाए या हवा के द्वारा उड़कर जाए, तो दूसरे स्थान पर ले जाकर एक स्थान पर इसको ढेर लगा देते हैं। और अलग अलग क्या क्या है अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर हम अनेक आकृतियों को देख सकते हैं। नदी के कार्य नेक्स्ट है, हमारा टॉपिक है नदी के कार्य। नदी के जल से भूदृश्य का अपर्दन होता है। या नदियों में जो पानी होता है उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कौन सा दृश्य भूमि पर हमें देखने को मिलेगा। जब नदी किसी खड़े ढाल अथवा एक स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। प्रश्न यह आ जाए कि जलप्रपात कब बनता है तो आप इसका उत्तर लिखेंगे जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ये देख सकते हैं आप, कठोर शैल है और जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। आगे देखते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। यानी जब मैदान में जाती है, समतल मैदान में, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़दार मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जब एकदम से नया मोड़ आता है या अनेक मोड़ आते हैं तो इनको विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नई नदी से कट जाते हैं। यानी धीरे धीरे ये जो रास्ता नया बना लेती है नई नदी, तो समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं। कभी कभी हम इसे चाप झील भी कह देते हैं। और इसके अलावा कभी कभी नदी है जो है अपने तटों से बाहर बहने लगती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि भी बाढ़ आ जाती है। जब कभी हम अपने एरिया में भी देखते हैं, अपने एरिया में नहर हैं और नहरों से जब पानी किनारों से ऊपर बहने लगता है तो पानी वहाँ पे आ जाता है, खेतों में जाने लगता है, तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो वही बिल्कुल सेम सिचुएशन है, बाढ़ आ जाती है यहाँ भी।
बाढ़ के कारण नदी के किनारों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल, उपजाऊ, बाढ़ वाला मैदान का निर्माण होता है और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। यानी जहाँ पर नदी का पानी निकल कर बाहर आता है उनको तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह बहुत कम हो जाता है और वहाँ नदी अनेक धाराओं में बहने लगती है, अनेक धाराओं में बट जाती है, जिसे हम वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे को जमाने लगती है, निक्षेपण करने लग जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो आज के लिए यही भी यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम। अब इसमें कुछ कुछ मेन टॉपिक आए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे विश्व की, आपको ढूंढना है विश्व की कुछ नदियों के नाम लिखें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पे ये मेन नदी है, मुख्य नदी है, और देखो कितनी अलग अलग नदियाँ हो गई हैं वितरिकाओं के रूप में। ठीक है भी। और फिर एक चीज़ था भी, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। वर्ल्ड में, संसार में सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका में है, वेनेजुएला में, और ये एंजेल इसका नाम है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त अमेरिका में की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया, जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। और आपको पता होना चाहिए, आप मेरे को डाउट्स सेक्शन में लिखकर बताना कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है और ये कहाँ पर स्थित है। ये आपके लिए प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है और ये किस राज्य में स्थित है। तो आज के लिए आपका इतना ही, नेक्स्ट हम कल देखेंगे। थैंक्स।